बीजेपी से बेर नहीं, बीजेपी से बेर नहीं, बीजेपी से बेर नहीं, बीजेपी से बेर नहीं। ऐसा हुआ कि आज भाजपा कार्यालय के आगे संगठन के लोगों का विरोध। भाजपा प्रदेश में राजस्थान ने जो ये निर्णय किया है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चाकसू विधानसभा में गहरा आक्रोश है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला परिषद सदस्य रहा 2015 से 20। अभी मैं चाकसू देहात मंडल का अध्यक्ष हूँ। जो पार्टी ने जो निर्णय किया है और जिसको कैंडिडेट बनाया है, प्रत्याशी बनाया है, वो बहुत ही कमज़ोर व्यक्तित्व है। 2018 में जो चुनाव लड़ा था उसमें भी इसको भारतीय जनता पार्टी चाकसू में मजबूत है। एक पार्टी का जो निर्णय था टिकट चयन में, उस गलती की वजह से हमें 18 में करारी हार मिली। 20 साल से कंटिन्यू बीजेपी जीत रही थी और इस बार भी अगर रामअवतार बैरवा कैंडिडेट रहता है तो बहुत करारी। पिछली बार हम 3500 वोटों से हारे थे और बैरवा समाज की 32,000 वोट है चाकसू विधानसभा में, और जो विधायक का कांग्रेस का कैंडिडेट था उसकी समाज की 1800 वोट है। उसके बावजूद वो 3500 वोटों से, और अब की बार तो मैं समझता हूँ कि 30-40 हज़ार वोटों से हारेगा। ऐसे कैंडिडेट को टिकट, पार्टी की क्या मजबूरी थी। हम सारे संगठन ने मिलकर चंद्रशेखर जी से, सतीश पूनिया जी से, अरुण सिंह जी से, राजेंद्र जी राठौड़ साहब से, सबसे मिले, सीपी जोशी जी से, सबसे मिले। सबको यही कहा हमने, भाई इसके अलावा आप किसी पे भी विचार कर सकते हो। चाकसू बीजेपी की मजबूत वो है। कांग्रेस ने 20 साल में खाता खोला था, पर मेरे को पता नहीं क्यों ये पार्टी वाले या जो निर्णय करने वाले किस हिसाब से कैसे मैनेजमेंट किया है, जो ऐसे को उतारा है कि दोबारा कांग्रेस रिपीट होगी, वहाँ किसी को भी उतारे। क्योंकि 5 साल में ये रामअवतार बैरवा पार्टी का, बीजेपी का चेहरा था। इसने एक बार भी अपने खिलाफ चुनाव लड़ा, उसके खिलाफ एक लाइन भी कहीं मीडिया में गए, हमने कई बार उग्र प्रदर्शन किए उसके खिलाफ। सुवेद प्रकाश सोलंकी चोर है, उसने गांव में किसानों की जमीन हड़पी, उसके लिए धरना दिया, सड़क वड़क बनवाई वो खुद के लिए, नियम विरुद्ध कई कार्य किए, उसमें धरना दिया। उस एक भी धरने में रामअवतार बैरवा संगठन के साथ कहीं भी आया हो तो ये पार्टी वाले, हमारे संगठन वाले बताए, बूथ अध्यक्ष है, हम शक्ति केंद्र प्रमुख है मंडल के, उसको अपनी चाकसू विधानसभा की भौगोलिक स्थिति पता नहीं है। हम पार्टी के लिए अनवरत 10 साल से कार्य कर रहे हैं रेगुलर। आज मेरे को आप चाकसू विधानसभा के भौगोलिक बारे में, कितने मंडल है, कितने बूथ है, कितने वोटर हैं, कितने शक्ति केंद्र, कितनी पंचायत, कितनी ग्राम पंचायतें हैं, वो एक उसमें बोल सकता हूँ। और ऐसे को बना दिया जिसको पता ही नहीं है, ऐसा व्यक्तित्व को पता नहीं क्या किस हिसाब से। तो हमें बहुत दुख है कि वहाँ से बीजेपी दोबारा हारेगी। पार्टी को ऐसा विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। इसके लिए हम संगठन से, यहाँ प्रदेश के जो भी नेता हैं उनसे मिलने आए और उनसे पूछने आए। हम कोई पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल संगठन के जो ये निर्णय हुआ है इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी हमारी पार्टी है, हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे। हम केवल जो ये निर्णय हुआ है इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। और इसमें पार्टी को, ऐसे कमज़ोर व्यक्तित्वों को, पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके पास खूब चेहरे हैं। हमारे यहाँ भी आकांक्षी कार्यकर्ता खूब थे, किसी भी एक का चयन कर लेते, पर जिसपे पार्टी ने पहली बार दाव खेला, क्षेत्रीय वहाँ का लोकल रहने वाला है, उसके बावजूद एक बार ही अलवर का आके और बहुत बुरी तरीके से, फिर उसने 5 साल तक खूब दादागिरी की, एक भी कार्यकर्ता के साथ नहीं रहा। ऐसी पार्टी और पूरा संगठन जो 5 साल से रेगुलर हर जिले का, जयपुर दक्षिण में अगर सबसे ज़्यादा काम करता है भारतीय जनता पार्टी का तो चाकसू विधानसभा करती है। जयपुर दक्षिण का कोई भी प्रोग्राम होता है, पार्टी संगठन प्रोग्राम देता है तो प्रोग्राम चाकसू में होता है। फिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि संगठन को बिना पूछे, संगठन को विरोध में, पूरे संगठन को एक तरफ दरकिनार करके और ये चयन किया है। इसका हम विरोध करने आए हैं, विरोध दर्ज कराने आए हैं और हम पूर्ण रूप से इसके विरोध में हैं। ये जो चयन हुआ है उस पर, और हमें बहुत दुख है कि ये बहुत ही भारी अंतर से हारेगा, क्योंकि टिकट मिलने के बाद में जो उत्साह होना चाहिए विधानसभा क्षेत्र में और गाँव में बूथों पे वो नहीं है। इसके साथ में 100 कार्यकर्ता नहीं चल रहे, जबकि हजारों की संख्या में भीड़ होनी चाहिए थी, इतनी गाड़ियाँ काफिला होना चाहिए थी। इसलिए हमें दुख है, हम पुनः इसका विरोध प्रकट करते हैं और पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए और हमारे संगठन से, चाकसू विधानसभा के संगठन से बात करनी चाहिए। बीजेपी के पार्षदों को उठवा के कांग्रेस के वहाँ डलवाया उन्होंने, और 4 साल से लापता था और वो ये कहता था टिकट मेरी जेब में है।
मेरे को कोई संगठन की जरूरत नहीं है। हमने संगठन वालों ने सबने सब 6 मंडल अध्यक्षों ने मिलके हमने पार्टी को भी अवगत करा दिया था। आगे तक भी हमारी अरुण सिंह जी तक शिकायत दर्ज थी, भाई ये प्रत्याशी गलत है, किसी भी को टिकट दो, जो भी प्रत्याशी भेजेंगे उनको जिता के भेजेंगे। और ये सीट कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 20,000 30,000 वोटों से हर एक चाकसू विधानसभा। आप सारे मंडल पदाधिकारी भी हो, क्या संगठन से पूछा नहीं गया? क्योंकि भाजपा तो अक्सर कहती है कि संगठन के साथ चलते हैं। संगठन के साथ नहीं है, संगठन से पूछा गया था, हमने इसका विरोध भी किया था। ये कैंडिडेट सही नहीं है, संगठन के खिलाफ चलने वाला व्यक्ति है। और सभी मंडल अध्यक्षों ने लिखित में दिया था। सब मंडल अध्यक्ष इस्तीफा देंगे पार्टी को, लिखित में देखे भी गए हम इसके। आला कमान से बात हुई थी हमारी, सब जगह हमने अवगत करा दिया था। बुरा जी, आप सारे बीजेपी के यहाँ पर संगठन पूरा यहाँ पर है एक साथ। मंडल अध्यक्ष हैं हम बीजेपी तो के। ये टिकट कैसे गए? आपकी खिलाफत कैसे गए? हैं? कैसे गया ये टिकट? ये ऊपर से 2 आदमियों के कहने पे 2 आदमियों की नहीं, आपको भी तो लगता होगा ना, आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे है। को बीजेपी के कार्यकर्ता जितने भी थे उनके खिलाफ टिकट किया है, पूरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ गया है। मंडल अध्यक्ष जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, तो क्या संगठन के आप पदाधिकारी हो, क्या साथ दोगे? हैं? हम इस हिसाब से काम नहीं करेंगे पार्टी के। अगर हम इस्तीफा देंगे, हमारा संगठन को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो हम समूह मंडल अध्यक्ष इस्तीफा देंगे पार्टी का। क्या कुछ कहना है? पूरा मामला है, प्रत्याशी घोषित कर दिया बहुत गया गंभीर मामला है। चाकसू विधानसभा में सब हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दरकिनार करते हुए बहुत गलत निर्णय किया गया। रामअवतार बैरवा ऐसा प्रत्याशी है जो किसी भी कंडीशन में चुनाव नहीं जीत सकता है। हमने संगठन के अरुण सिंह जी को, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी से मैं खुद स्वयं मिलकर के बात रख के गया हूँ कि ये किसी भी एंगल से उपयुक्त प्रत्याशी नहीं है। इसने हमेशा संगठन के विपरीत काम किया है और संगठन की कोई भी रणनीति हो उसका दरकिनार करके, उसका विरोध करके, और हम कार्यकर्ताओं को हमारे धरने प्रदर्शन, हमारे कोई भी जीत कभी दर्ज नहीं होने दी और संगठन के खिलाफ चला है। आज सारे कार्यकर्ता, हम इस मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल के सारे बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, शक्ति प्रमुख, सब हम यहाँ मौजूद हैं और हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि अभी भी इसमें सुधार हो तो हम जिताने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज ये सीट बहुत भयंकर वोट से आती है और इसकी जिम्मेदार क्या संगठन के पदाधिकारी हैं, जो नहीं दिया गया, तो आगे मैं स्वयं मिला हूँ अरुण सिंह जी से, मैं सीपी जोशी से मिला हूँ। मैं कंटिन्यू, मैंने बराबर बात कही है, भाई साहब किसी को भी दे दीजिए, हम संगठन के लोग जो आप नाम देंगे उसको साथ मिलकर के जिताने का जिम्मा हमारे ऊपर छोड़। इसको लिखित में दिया गया है इसके लिए, लेकिन हम पानी फेर दिया इस गद्दार आदमी को तो ज्यादा से ज्यादा वोटों से आ रही है। नहीं, अब ये देखो अंदर की बातें हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये हमारी भावनाओं के खिलाफ टिकट है। कार्यकर्ताओं की संगठन के खिलाफ टिकट है, संगठन के खिलाफ। क्या कुछ कहना चाहोगे? क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? रामअवतार बैरवा जिसको प्रत्याशी बनाया चाकसू विधानसभा क्षेत्र से, जो बहुत ही हल्का कैंडिडेट है। पिछले 5 साल में, पहले भी ये 2018 में प्रत्याशी था, 2018 के बाद में 5 साल से किसी कार्यकर्ता से मिला हो तो पूछ लो, किसी कार्यकर्ता के कोई दुख सुख में गया हो तो पूछ लो। तो अब पार्टी का 5 साल में पंचायत राज नगर पालिका चुनाव में इसने पैरेलल खिलाफत करी, उसके बावजूद इस संगठन ने, जो आज ये संगठन खड़ा है ना, इस संगठन ने अब तक के इतिहास में 15 साल में बीजेपी का प्रधान नहीं बैठा। हमने 3 प्रधान बनाए, 3 प्रधान भारतीय जनता पार्टी के, उस वेद प्रकाश सोलंकी जैसे विधायक के खिलाफ हमने 3 प्रधान बीजेपी के बनाए। उसको दरकिनार करना, उस सब चीजों को, जबकि हमारे को रामअवतार बैरवा उसमें वेद सोलंकी को सहयोग कर रहा था, उसके बावजूद हम सबने मिलकर और हमने प्रधान बनाए। नगर पालिका में हम थोड़ी बहुत चूक, उसी की वजह से उसने पार्षद बेचे, उसके बावजूद हम वहाँ संगठन को मजबूत किया। हमारे 5 साल में जितने भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन और आयोजन हुए, उसको हम इस पूरे संगठन ने चाकसू विधानसभा में 1 नंबर स्तर पर कार्यक्रम किए सब, चाहे वो हमारी परिवर्तन यात्रा हो, चाहे जन आक्रोश यात्राएं हो, चाहे कोई से भी विरोध प्रदर्शन हो। रामअवतार बैरवा 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था पहले भी, अगर उसने कोई प्रदर्शन किया हो तो बताए पार्टी, उसने कोई विरोध प्रदर्शन किया, उसने कोई सोलंकी के खिलाफ आवाज उठाई हो तो बताए।
उसने 5 साल में जनता की और हम कार्यकर्ताओं की कोई सुध ली हो तो बताएं, हम रहेंगे। पार्टी को अगर 5 साल हम सब मंडल अध्यक्ष और इस आम कार्यकर्ता ने साथ दिया है और पार्टी ये क्यों करी हमारी समझ में नहीं आई। हम 2-3 दिन से ये सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम आज पार्टी से पूछने आए हैं भाई ऐसा क्या हुआ कि इस रामोतार बेरा हमारे यहाँ तो खूब मांग रहे थे कार्यकर्ता, चाकसू विधानसभा में तो खूब आकांक्षी कार्यकर्ताएं थे, किसी को भी दे थे, हमने किसी के लिए कहा भी नहीं, हमने कहा किसी को भी दे दो आप, जो उचित लगे हमने लिखित में दिया है, प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया है, संगठन महामंत्री जी को दिया है, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी को दिया है, हमारे सह प्रभारी विजय राठकर जी को दिया है, और हमने हमारी से जहाँ तक अप्रोच हो सकता था हमने वो बात हमने रखी थी। उसके बावजूद भी ऐसा हुआ है तो कहाँ चूक हुई है, क्यों पार्टी से, और इस चूक को पार्टी सुधारे, इस चूक को पार्टी सुधारे। ये पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, इनकी हत्या हो रही है एक तरीके से कार्यकर्ताओं, जो 5 साल से इन कार्यकर्ताओं को ये कहता था सेंटर में जेब में है, उसको आज संगठन की तरफ से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ये हम नहीं सहन करेंगे। आपका नाम और पद? अमित जैन, निमोडिया, मंडल अध्यक्ष। सबको चेंज करना पड़ा इसी व्यक्ति को, इस संगठन नहीं समझता है। हो सकता है कि पढ़ा लिखा कम है, 8 तक पढ़ा है, 9 तक पढ़ा, भविष्य नहीं है, लेकिन कभी भी 1.5 साल के दरेज में रामन जी को तत्काल प्रभाव उसको चेंज करना पड़ा। मैं महामंत्री रहा, ये सारे मंडल अध्यक्ष कंटिन्यू 4 साल से रोडों पर सड़कों पर रहे। आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं, कि विपक्ष का क्या कार्य होता है। आर्थिक रूप से कभी इनको 1 रुपये का सहयोग नहीं है, ये अपने जेबों से सारे कार्य करते रहे। हमने इनको जो भी काम दिया जिले से लगातार अनवरत, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास 34 मंडल अध्यक्ष थे, सबसे खतरनाक जो कार्य करते थे चाकसू वाले करते थे। ये आप पूर्व मंडल अध्यक्ष रामन जी से चाहे आप मोबाइल के माध्यम से पूछ लीजिएगा। हमारे संगठन की क्या मजबूरी है ये नहीं समझ पाता। अरुण सिंह जी को बोला गया, चंद्रशेखर जी वैसा को बोला गया, सतीश जी वैसा को बोला गया, सीपी जी को बोला गया, लिखित में दिया गया हमें किसी से भेज नहीं है, आप किसी को भेज दिए, सिर्फ रामोतार को छोड़ 120 पदाधिकारी ने साइन करके दिया। पूरे मंडल से दिल्ली गए कि सब किसी को भी दीजिए, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, लिखित में उनके पास, फिर भी उसी कैंडिडेट को दे तो संगठन कैसे जिंदा रहेगा। इन लोगों ने 4 साल पर लड़ाई लड़ी है, जेलों में गए, मैं खुद भी जैसे काट के आया हूँ, शायद उनको बताऊँ, सब कुछ करके आए। फिर उन्हीं लोगों को दरकिनार चुनाव अच्छे आम पब्लिक आएगी तो बहुत आ जाएगी। कोई बूथ अध्यक्ष आप इनकी आइडिया चेक करवाइए, कोई पन्ना प्रमुख है, कोई मोर्चों के अध्यक्ष हैं, सारे संगठन से जुड़े व्यक्तित्व। हम संगठन की रणभूमि और जो मातृभूमि बोला जाता है उसी जगह पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। संगठन हम अभी भी हमारा कैंडिडेट नहीं है, आप विचार करिए, पुनर्विचार कीजिए, 23, 24, 25 जितने आपके पास आकांक्षी है किसी को भी दीजिए। ये संगठन ईमानदारी से हाथ ऊपर करके कहता उसके साथ खड़ा रहेगा ही नहीं रहेगा संगठन किसी के भी साथ। हम ये नहीं कहते, इन्होंने एक ही बात बोली, सिर्फ रामोतार बेरवानी चाहिए। अच्छा वो कहें 100 की 200 की, संगठन के जो पदाधिकारी आप किसी को पूछेंगे आपको कोई शक्ति प्रमुख मिलेगा, कोई बूथ अध्यक्ष मिलेगा। आम जनता आएगी तो हम नहीं आ पाएंगे, वहाँ आम जनता अपना निर्णय देगी। वो 3 दिसंबर को निर्णय दे देगी, वो 3 दिसंबर बैलेट खुलेंगे। 2008 में जब हमारा पुनर्गठन हुआ चाकसू विधान, हम उस टाइम भी जीते, 13 भी जीते हम, 18 हम क्यों हारे। कैंडिडेट यही था कि आवश्यकता पड़ी इसी कैंडिडेट की, जो सीट 25 से 30,000 सीटों जीतने वाली है वो सीट क्यों हार रही है। सीट डिक्लेयर होते कि चुनाव जीत के 400 टिक करो। आज A डबल जोन की सीट हमारी डी जोन में यही सोलंकी जी 2008 में 3rd नंबर पे लेके गए थे हमारे, वही 2018 में चुनाव जीत रहे हैं। ये कौन सा हुआ, सिर्फ कैंडिडेट। हम हमारा निवेदन इतना ही है संगठन से, माननीय हमारे आका बेटे उनसे ही निवेदन है, पुनर्विचार करें, किसी को भी टिकट हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रामोतार को छोड़ के। इससे बड़ी बात वो भी इसलिए वो कमजोर व्यक्तित्व है, जानता ही नहीं। 5 साल में मैं खुद जिला परिषद लड़ा हूँ, कहीं नहीं, ये प्रधान भी है, कहीं नहीं है। हमारे संगठन के खिलाफ मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, उसमें इसने खिलाफ। अच्छा जो व्यक्ति लेके घूमता प्रधान है, मैं माधुराजपुरा से प्रधान हूँ, इसने हमारे खिलाफ प्रचार किया है पंचायत राज में, चाहे माधुराजपुरा जो व्यक्ति इसके साथ लगे हुए अभी वो हमारी हत्याएं कर रहे थे, उन व्यक्तियों को लेकर रोड पे घूम रहा है जिला, जो 5 साल 4 साल से पार्टी में आते हैं, इधर टिकट लेने आएंगे पंचायत राज। और मैं आपसे विश्वास दिला के बात करता हूँ, मैं और ये सारे पदाधिकारी, हम कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे पंचायत समिति जिला परिषद, हमारी ये लालच नहीं है, हम मात्र संगठन को जिंदा करने हैं। ये वादा है, इनमें से कोई भी चुनाव लड़ेगा कोई बुढ़ा जी, हमें टिकट के लालच नहीं है।
आपकी बात में गौर किया जाए तो आपका कोई उम्मीदवार कोई उम्मीदवार नहीं। नरेंद्र मोदी जी उम्मीदवार है, कमल का फूल है, कमल का फूल उम्मीदवार है, हम तैयार हैं। नहीं, कुछ नहीं, किसी का नाम नहीं, किसी के नाम पे नहीं है। संगठन राम अवतार के अलावा किसी को भी बायोडाटा लगे भाजपा के किसी को भी लाइए। हम कभी ये लिखित में, ये ऑन रिकॉर्डेड चीज है जो मंडल अध्यक्षों ने लिख के दी है। जिला उपाध्यक्ष चौधरी कहाँ गए, उनके लिख के दी है। मैं खुद पूर्व महामंत्री रहा हूँ समन्वय समिति, अभी भी डैमेज कंट्रोल का काम चाकसू विधानसभा मेरे पास है। कहाँ डैमेज कंट्रोल करने जाऊंगा ये बताइए आप। ये मंडल अध्यक्ष आ रहे हैं, डैमेज तो हम पब्लिक को कंट्रोल करने जाएंगे ना। जब मंडल अध्यक्ष रोड पे आ चुके, ये बेचारे क्या करेंगे? 4 साल से दरिया बिछा रहे हैं, आर्थिक रूप से मर गए, सामाजिक रूप से मर गए। क्या होगा, क्यों होगा, ये माननीय संगठन महामंत्री जी जाने। हम इन्हीं को मान के आए थे, इन्हीं को हमारा आदर्श मानते, चंद्रशेखर जी भाई साहब को, और इन्होंने हमें जिंदा रखा आज तक। आज से आज तक चंद्रशेखर जी भाई साहब ने जिंदा रखा, सतीश जी भाई साहब ने जिंदा रखा। आज हमें मारे नहीं। हमारा निवेदन ही है आपके माध्यम से हमारी बात ऊपर तक पहुंचे, और मैं तो ये कहता हूँ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष जी तक जरूर पहुंचे। ये चाकसू विधानसभा और जिले के अंदर अभी जो जिला हमारे को दूधू में जोड़ा जा रहा था, तब ये प्रत्याशी हमारे पास नहीं भटका। सिर्फ एक दिन फोटो खिंचवाने आए थे हम, कम 5 से 10 हजार लोग। 10-15 दिन हमारा धरना चला, उसके अंदर हमने रात दिन ये किया। इसने एक दिन आया, फोटो खिंचवा के निकल गया 5 मिनट में। हमने इसको भगाया, भाई क्या लेने आया यहाँ, फोटो खिंचवाने आया यार, चला बोले चलता हूँ। ये कौन सा तरीका आ गया? संगठन था हमारे साथ में, संगठन जब बचे हम जिले से।